बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा। लास्ट टॉपिक में जो आपको बताया गया था वो काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल ऑफ मैटर, काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल ऑफ मैटर जी आपको बताया गया। अब मैटर जो है इसकी ख़ास करैक्टरिस्टिक होती हैं, जी इसका वेट होता है, जिस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मैटर की आम तौर पे 3 स्टेट होती हैं। पहली को आप सॉलिड कह लें, फिर सॉलिड, लिक्विड एंड देन द गैसेस। अब जो मॉलिक्यूल है, जब दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो है वाटर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन मिल रहा है तो मॉलिक्यूल बन रहा है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल में, सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस रैंडमली मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेशनल मोशन होती है। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर हो जाते हैं, गैसेस में मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। अब एक और स्टेट है जिसको 4 स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। 4 स्टेट ऑफ मैटर, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। 4 स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 4 स्टेट अब प्लाज्मा जो वो कैसे ऑब्टेन होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जनरल एग्जांपल हम लेते हैं पहले हाइड्रोजन गैस की। ये एक न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है। इसको आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट की सूरत में। वो टेम्परेचर लेट्स सपोज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हाइड्रोजन एटम की में आपको पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉक आउट हो जाते हैं, नॉक आउट हो जाते हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो पीछे रह जाएगा उसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या हो गई है, पॉजिटिव आयन में और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई है। ये आयनिक स्टेट में चली गई है। ये आयनिक जो स्टेट होती है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा है ये जो गैसेज होती हैं आयनिक स्टेट में, उनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। गैसेज इन आयोनिक स्टेट, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टर्म वो है प्लाज्मा। ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। अब बेटा हम क्या करते हैं, जनरल एग्जांपल की तरफ आते हैं। जी मैंने आपको एक हाइड्रोजन की एग्जांपल दिया, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई गैस है, कोई भी गैस है एयर में, सिंपल गैस है, एक गैस हमने ली है। इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लो प्रेशर, क्या करेंगे, लो प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसका जो प्रेशर होगा वो गैस में वो लो कर देंगे। लो प्रेशर पे जो गैस मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल जो हैं मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मॉलिक्यूल मूव विद कांस्टेंट स्पीड कह लें, वेलोसिटी कह लें, कांस्टेंट स्पीड। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनकी जो स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर दे, स्पीड इंक्रीज। गैस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज़ कर जाएगी। अब एयर में आपको पता है बहुत से गैसेस होती हैं, बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं। अब एयर है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, उसको जो एटम्स हैं टेम्परेचर बढ़ाया, एटम आपस में क्या हो गए, कुलिजन करेंगे। उस कुलिजन की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान कुलिजन हो जाएगी। अब इस कुलिजन की वजह से जो एटम का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जो एटम है, कोई भी एटम है, उसके आपको पता है उसमें सेंटर में प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आपने हीट ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये नॉक आउट हो जाएंगे और पीछे वाली जो स्टेट हो जाएगी वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में। अब ये गैसेस जो है ये आयनिक स्टेट में है, तो इसको आयनिक स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं। अब जो जनरल एग्जांपल की जाती है वो सन है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जितनी भी गैसेस हैं वो आयनिक स्टेट में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो सन है उसकी जो मेजॉरिटी पार्ट है वो प्लाज्मा स्टेट में है। अब इसकी बाद हम आते हैं प्लाज्मा की एप्लीकेशन। अब जो कोई जो ट्यूब लाइट है, ये जो ट्यूब लाइट है इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत कम रखा जाता है, प्रेशर बहुत लो होता है, इसके अंदर कोई गैस फिल की जाती है। जब आप क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, तो उसके जो बल्ब है, जो ट्यूब लाइट है वो क्या करती है, ग्लो करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा की टाइप की। दो तरह के प्लाज्मा होता है, एक नेचुरल प्लाज्मा होता है और एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है। अब नेचुरल प्लाज्मा के बारे में और आर्टिफिशियल प्लाज्मा की जो एग्जांपल है वो क्या होंगी, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की दो टाइप्स होंगी, एक होंगे नेचुरल प्लाज्मा और एक होंगे आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अब सन, स्टार, ये सारे क्या हैं, नेचुरल प्लाज्मा है। इसकी जो एग्जांपल है वो सन है, स्टार्स हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल प्लाज्मा, एनर्जी सेवर, एलईडी, ठीक है, ये सारे के इसमें आ जाते हैं। एलईडी जो है मॉनिटरिंग स्क्रीन जिसको बोलते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मा में आते हैं। अब लास्ट जो बात की जा रही है वो है करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक है प्लाज्मा की वो ये है, जो प्लाज्मा है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट। प्लाज्मा इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। प्लाज्मा इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। जी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। ये बेटा छोटा सा टॉपिक था प्लाज्मा, उससे रिलेटेड आपको बातें बताई गई हैं। उम्मीद है कि जो टॉपिक आपको समझ आया होगा। बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एक बनता है, प्लाज्मा जो है वो 4 स्टेट ऑफ मैटर है। ये एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है अक्सर कि प्लाज्मा इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ द 4 स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें गैसेज कौन सी स्टेट में होती हैं, आयोनिक स्टेट में होती हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।